नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। दोस्तों देखिए, जोमेटो का आईपीओ 14 जुलाई से 16 जुलाई तक ओपन होने वाला है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जोमेटो में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में बिल्कुल साफ शब्दों में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी स्टॉक की, किसी भी आईपीओ की सिर्फ आपको तारीफ करके नहीं बताते हैं, आपको उसकी सच्चाई के साथ रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए अगर आपको उस रियलिटी में इसका जवाब जानना है। और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। दोस्तों देखिए, जोमेटो जो कि इंडिया में एक देखा जाए तो बहुत बड़ा स्टार्टअप है, और देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे 2010 में ये कंपनी बनी थी और कंपनी ने अब जो अपना बिजनेस है वो B2B भी कर लिया है। इसका रीजन क्या कि जैसे कि जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह हैं, अगर उनके लिए कोई भी सामान चाहिए उस काम के लिए, तो ये उसको भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अपना बिजनेस का सेगमेंट भी अपना थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाइड भी कर रहे हैं। टोटल ओवरऑल फूड डिलीवरी पे डिपेंड नहीं, लेकिन टोटल मेजॉरिटी जो इनका रेवेन्यू है वो फूड डिलीवरी से ही आता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आपको देखने को जो मिल रही है वो ये है कि ये कंपनी टोटल लॉस में है। कोई भी प्रॉफिट अभी तक कंपनी ने कमा के नहीं दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक इन्फो एज की भी हिस्सेदारी जोमेटो के अंदर है। और इस समय अगर बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें कितनी है? सिर्फ 5% से ज्यादा, लगभग आप 6% मान के चल सकते हैं। 6% इसमें जो हिस्सेदारी है वो है प्रमोटर्स की। भाई यहाँ पे आपको कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ पता लग रही है, लेकिन अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ जरूर है, एक ब्रांड बन चुका है। लेकिन आपको एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए, आप खुद से ऑनलाइन ऑर्डर करते होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो स्विगी को इस्तेमाल करते होंगे? तो जाहिर सी बात है स्विगी इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है और इन्हें मार्केट में आए हुए जरूर स्विगी से ज्यादा वक्त और मार्केट इन्होंने ज्यादा कब्जा किया है। लेकिन स्विगी भी बिल्कुल पीछे नहीं है, लगातार इनके साथ साथ चलता जा रहा है। और अगर स्विगी डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट जोमेटो को भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक चीज तो देखी होगी, आप खुद से अपने माइंड में ये चीज को सोच के देखिए, आपको जहां से मिल रहा हो ऑफर, क्या आप वहां से मंगाएंगे कोई आइटम, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखेंगे ये जोमेटो का है या फिर ये स्विगी का है? आपको अगर डायरेक्ट होटल वाला भी अपना फोन नंबर देके बोलेगा कि अगर आप डायरेक्ट हमसे ऑर्डर करते हैं हम आपको 10 रुपए डिस्काउंट पर ऑर्डर देंगे, तो आप जाहिर सी बात है उससे भी ऑर्डर करेंगे। तो यहां पे जो इनकी ये स्ट्रेंथ है उसमें भी थोड़ी निगेटिविटी हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ कभी भी बदल सकती हैं और स्विगी भी उसको आगे अपने कब्जे में ले सकता है। वहीं अगर बात करें तो इन कंपनी के आप फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे तो फाइनेंशियल में आपको दिखेगा 2019 में कितना बड़ा लॉस था, और उसके बाद 20 में तो वो लॉस और भी ज्यादा बड़ा हो गया, डबल से ज्यादा। लेकिन अगर 2021 में देखें तो यहाँ पे इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो बढ़ा, और वहीं उसके साथ अगर यहाँ देखें तो इनका जो लॉस है वो जरूर कम होता हुआ नजर आया। लेकिन एक चीज आपने देख ली कि इतना बड़ा पैंडेमिक आने के साथ साथ इनका रेवेन्यू में इतना बड़ा कोई फर्क नहीं आया, क्योंकि जो ऑर्डर साइज था वो बढ़ गया। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पाई। और इसके प्रॉफिट में ना आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों को अगर ऑनलाइन कुछ भी चाहिए तो वो चाहिए ऑफर के साथ में, डिस्काउंट के साथ में, और यही कारण है कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। और स्विगी से अगर लेना है पंगा तो इस प्रॉफिट को कुछ सालों के लिए करना होगा नजरअंदाज। अब अगर आप एक चीज देखें कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाती हैं, तो जाहिर सी बात है उसका आईपीओ आने के बाद लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस देके जाता है।
अब यहां पे हम बात करेंगे, अगर ये शॉर्ट टर्म में हम इसे अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन की, तो इस समय जो इसका जीएमपी चल रहा है, तो जीएमपी इस समय चल रहा है 12 रुपीज टू 16 रुपी, मतलब पर शेयर 12 रुपए से 16 रुपए तक। और आप ये चीज तो जानते होंगे जीएमपी कभी भी घट जाता है और कभी भी बढ़ जाता है। और यहां पे अगर बात करें तो रिटेल कोटे में सिर्फ 10% ही इन्होंने अलाउ किया है, बाकी का बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है। और यहाँ पे कुछ लोग अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से जो कंपनियां इसमें पैसा लगा रही थी, जाहिर सी बात है उन्हें अपना पैसा थोड़ा वापस भी चाहिए। भाई अगर बात करें तो 1 रुपए की फेस वैल्यू पे ये शेयर आ रहे हैं, 72 रुपीज 76 पैसा। अब यहाँ पे कमी क्या है, कुछ वक्त पहले इन्होंने अपने जो मार्केट में शेयर बेचे थे, शेयर मार्केट में नहीं वैसे, तो इन्होंने वहां पे जो प्राइस था 50 रुपीज टू 60 के करीब था। लेकिन इस समय इन्होंने जो अपना प्राइस है, तो वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा हाई है। इतनी लॉस मेकिंग कंपनी के लिए मैं नहीं समझता हूं कि कोई कितना भी बड़ा ब्रांड हो, कितना भी बड़ा नाम हो, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है तो मैं उसे खरीदना नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी। क्योंकि जब अगर पैसा लगाने के बाद पैसा आए ना, तो उसे खरीदना बेकार है। इससे बड़ा बेवकूफी का कोई भी सौदा नहीं हो सकता। वहीं अगर बात करें मार्केट में, इसके जो लॉट की साइज है वो 195 रखा है। इन्होंने थोड़ा इसको अट्रैक्टिव जरूर रखा है, क्योंकि 72-76 रुपीस पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं। और वहां पे जीएमपी इस समय मार्केट में 12 रुपए से 16 रुपए चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर ये जीएमपी जरा भी बदला तो आप लॉन्ग टर्म में इससे उभर नहीं सकते। और कंपनी यहां से सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा निकालना चाह रही है, क्योंकि हर कोई इस समय बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा है, जिसके लिए जैसा मौका मिल रहा है वैसा अपना माल लेके उतर रहा है मार्केट में, और सब लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं। बेशक लिस्टिंग गेन यहां मिलने के चांस हैं, लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन से चूक गए तो यहां पे आपका जो पैसा है बुरी तरह से फंस सकता है। देखिए ये सिर्फ मेरी सोच है, आप अपना फैसला खुद भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई के साथ में चीजें बता रहा हूं, क्योंकि कंपनी टोटल लॉस में है। और अगर ये कभी प्रॉफिट में आती है तो आप मार्केट में से लिस्ट हो जाने के बाद अगर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी 1 से 2 वीक के अंदर, अगर इसमें लिस्टिंग गेन हुआ तब भी, तो उसके बाद सस्ते में कुछ शेयर खरीद के बैठ सकते हैं। बाकी अगर आप लिस्टिंग गेन की बात करें तो लिस्टिंग गेन कभी भी लॉन्ग टर्म की सोच के हिसाब से नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ क्रेज होना चाहिए मार्केट में, जितने ज्यादा लोग पैसा लगाने के लिए तैयार होंगे वहां से आपको पता लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज देखने वाली ये होगी कि आप आईपीओ 14 तारीख और 15 तारीख तक वेट करें, 16 को अप्लाई करें, आपको उसका ये स्टेटस भी पता लग जाएगा कितना सब्सक्राइब हो चुका है। तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो मैं इसका शेयर बाद में बाय कर लूंगा। मार्केट से चाहे वो 72 की जगह मुझे 100 रुपए का मिले या फिर 150 का, तब वहां पे जो सियोरिटी होगी उसके बाद ही इसको बाय करूंगा। और अगर इसका आईपीओ सक्सेसफुल होता है तो आपको थोड़े दिनों में स्विगी का भी आईपीओ आते हुए दिख जाएगा, क्योंकि छोड़ने वाला कोई भी नहीं है, बस सबको चाहिए पैसा। और जितना ज्यादा पब्लिक का पैसा किसी के पास आ जाए उससे अच्छा कोई मौका नहीं। मार्केट में आने के बाद कंपनी अपना माल कभी भी बेचती रहती है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने अपनी राय आपको सही से दे दी, मैं इसमें अप्लाई करने वाला नहीं हूं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।